नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब कोई समस्या परिवार में आती है या दुर्भाग्य आता है या आपने देखा होगा कि घर में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है या कोई आर्थिक संकट आ गया है, तो ये अपने साथ एक ऐसी एनर्जी लेकर चलता है जिसके संकेत देता है। तो इन संकेतों को आज हम अनाज के माध्यम से देखते हैं, जो भोजन सामग्री है। तो भोजन सामग्री पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, बहुत अच्छा वीडियो ये है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको अपने जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, उसको सुलझाने में मदद मिलेगी और आप सतर्क हो सकते हैं। यदि आपके घर में अनाज जल्दी जल्दी खत्म होने लगे या फिर अनाज में कीड़े लगने लगें, इल्ली लगने लगे, घुन लगने लगे, तो मान के चलिए ये शुभ संकेत नहीं है, ये किसी आने वाली विपत्ति को बता रहा है। क्योंकि अक्सर कर ऐसा होता है कि कई बार सामान्यतः गेहूं है, चावल है, इसमें भाई थोड़ी बहुत इल्लियां लगती हैं, पर इनकी संख्या अधिक हो जाए, ये बार बार लगने लगें, है ना, और इतनी साफ सफाई हम करते हैं उसके बाद भी ऐसी स्थिति आने लगे, तो मान के चलिए संकेत अच्छा नहीं है। ये आने वाले समय में आपके घर परिवार में किसी सदस्य को कोई दिक्कत देगा। इसी तरह से रखा हुआ जो भोजन है, भोजन बना के रखा है और वो जल्दी खराब होने लगे, ऐसा सामान्यतः होता नहीं है। ठीक है, मौसम विशेष की बात अलग होती है, पर बिना मौसम के सामान्य तौर से जब ठंड वगैरह हो उस समय भी यदि भोजन खराब होने लगे तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। या फिर आप दूध गर्म करते हैं, जल्दी दूध उबल के नीचे गिरे, दूध का फटना हो, दूध फट जाए बार बार, तो फिर इसको ठीक नहीं माना जा सकता। ये मानते हैं कि ये संकेत शुभ नहीं है। इसी तरह से कई परिवारों में कई लोगों ने मेरे को जानकारी दी है, बताया भी है कि उनके घर में जो दूध है उसमें मलाई जो बनती है तो उसमें इल्ली लग जाती है। तो यदि मलाई में इल्ली लग रही है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर ऐसा यदि हो रहा है, पूरी साफ सफाई के बाद भी यदि ऐसा हो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संकट को, समस्या को जरूर बता रहा है कि, और हमको ये बता रहा है, ये चेतावनी दे रहा है कि भाई आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे से ये बताते हैं कि जब भी वो भोजन करते हैं तो उनके भोजन में बाल आ जाता है, जबकि कोशिश ये रहती घर में महिलाओं को कि भाई भोजन बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। पर कई बार बाल जो हैं पता चला जेंट्स के हैं, पुरुष के हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है, या उनके बाल खुद आ जा रहे हैं भोजन में। तो ऐसा होता नहीं है एक बार हो, दो बार हो, पर घर के बाकी सदस्यों के भोजन में बाल ना आए और उसी व्यक्ति के सदस्य, जो भी एक सदस्य जिसको बार बार भोजन में बाल आ रहा है, ऐसा उसके साथ बार बार हो, तो फिर ये अनोखी घटना कहलाती है। ये कुछ ऐसा संकेत कहलाता है कि ये परेशानी को जन्म देने वाला है। अब ये परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है। मैंने बताया, चाहे बीमारी को लेकर हो, एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई आर्थिक संकट आ सकता है। तो अपन ये देखें कि ये सारी चीज़ें मित्रों ये दिखाई देती हैं। अब कई बार कई घरों में ऐसा मैंने देखा है, अनाज वगैरह में, जैसे मान लीजिए अनाज की हमने बात करी, इतना सेफ साइड लेके चलते हैं, सुरक्षित रखते हैं, नीम की पत्ती डालते हैं, सब कुछ होता है, मगर इसके बाद भी कई बार यदि ऐसे कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाता है, तो इसको ठीक नहीं माना जा सकता। इसी तरह से कई बार ऐसा भी देखा गया है, मैंने आपको बताया कि जैसे जो भी दूध से बने हुए आइटम हैं, जैसे दही वगैरह भी है। दही तो सामान्यतः हमने देखा भाई उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है, पर दही भी खराब होने लगे। कई लोग हैं ऐसे जिनके यहाँ दही खराब हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ गुड़ में भी इल्ली पाई गई है। तो अब इसको तो मैं ठीक नहीं मानता हूँ। ये संकेत है, ये बताता है कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुड़ में इल्ली लगना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अब यदि कई बार ऐसा होता है कि घरों में अनाज से संबंधित या जो भोजन से संबंधित जो संकेत होते हैं, है ना, खराब होने के, उसके अलावा कई बार सीलन घर में लगी होना, देखते हैं कोनों में सीलन लगी है, या घर के जो नल हैं वो बार बार टपक रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब हो जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि कहीं कुछ अशुभ होने वाला है। तो ये हमको सतर्क कर रहा है और बोल रहा है कि भाई आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपके यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो प्रिय मित्रों, ये बहुत अच्छी जानकारी जो मैंने आपको दी है, और आपको यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो मेरे और आते जाएंगे। और एनर्जी किस ढंग से काम करती है, ये जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमको संकेत देता है, तो वो संकेतों के बारे में बताऊंगा। रोज़मर्रा का जो जीवन है हमारा, उसमें भी बहुत सारे संकेत आते हैं, उसकी मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। तो इस जानकारी के आधार पे आप अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो आप समाधान कर सकते हैं, वो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।